अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू ग्रेड 5। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अच्छा जी, ग्रेड 5 हम लोगों ने अपने पिछले 2 लेक्चर्स में इकोसिस्टम का चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले इकोसिस्टम की डेफिनेशन देखी थी कि हर वो इन्वायरमेंट जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स मतलब कि बायोटिक एंड एबायोटिक चीज़ें आपस में इंटरेक्ट करती हैं, आपस में लिंक करती हैं, उस इन्वायरमेंट को हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं। वो हमारी कोई भी चीज़ हो सकती है, पॉन्ड हो सकता है, हाउस हो सकता है, सिटी हो सकता है, इवन हमारा पूरा कंट्री हो सकता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि हमारा जो इकोसिस्टम होता है उसकी कितनी काइंड्स होती हैं। उसकी 5 काइंड्स होती हैं, जिनमें से 2 मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी थी और आज हमने न्यू 3 स्टार्ट करनी है, लेकिन फिर भी हम उनका थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने टंड्रा इकोसिस्टम को एक्सप्लेन किया था, जिसमें हम लोगों ने बताया था कि जो हमारा बिल्कुल पीक का या टॉप का सबसे ठंडा हिस्सा होता है, जहाँ पे सारा साल बर्फ़ पड़ती रहती है, जिसमें मैंने आपको फ्रोज़न की एग्जांपल भी दी, वो हमारे पास टंड्रा रीजन होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था रेन फॉरेस्ट का। हमारी ज़मीन का जो इक्वेटर होता है, मतलब कि वो लाइन जो हमारी ज़मीन को 2 हिस्सों में तकसीम कर देती है, डिवाइड कर देती है, उसके साथ के जितने भी एरियाज़ होते हैं वो मतलब कि अपर एरियाज़ या लो एरियाज़, वहाँ पे सारा साल रेन फॉरेस्ट की ग्रोथ होती रहती है। अब रेन फॉरेस्ट जो होते हैं वो हमारे पास उन जगहों पे होते हैं जहाँ पर बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, मतलब कि साल में एवरेजली वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। नेक्स्ट हम लोगों ने जो इकोसिस्टम देखना है, डैट इज़ अबाउट डेज़र्ट। आपको वैसे भी पता है डेज़र्ट ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, रेत होती है हर जगह पे। वहाँ पे प्लांट्स का ग्रो करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, वहाँ पे एनिमल्स का ग्रो करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ पे पानी जो है वो बिल्कुल भी हमें अवेलेबल नहीं होता। अगर अवेलेबल हो भी तो बहुत बहुत दूर होता है, बहुत बहुत फासले पर कोई एक जो है वो नदी या तालाब बना होता है, जहाँ से एनिमल्स या फिर कोई ह्यूमन बीइंग उन्होंने कोई पानी वगैरह की ज़रूरत हो तो वो जाके ले सकते हैं। यहाँ पे हर वक्त मिट्टी ही मिट्टी होती है, यहाँ पे पानी की सप्लाई बहुत लिमिटेड होती है और यहाँ पे बारिशें भी बहुत कम होती हैं। कोई साल में मुश्किल से 6 से 7 दफ़ा यहाँ पे बारिश होती होगी डेज़र्ट में। तो देखें ज़रा, ये ड्राइएस्ट इकोसिस्टम होता है, मतलब कि सबसे ज़्यादा जो खुश्क इकोसिस्टम होता है वो डेज़र्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर बारिश नहीं होती और बारिश नहीं होगी तो ज़ाहिर बात है पानी नहीं मिलेगा। पानी नहीं मिलेगा तो प्लांट्स एंड एनिमल्स अडॉप्टेड टू लिमिटेड वाटर सप्लाई, तो वहाँ पे पानी नहीं होगा तो यहाँ पे हमारे पास ऐसे प्लांट्स और ऐसे एनिमल्स पाए जाएंगे जो कि कम पानी को यूज़ करते हैं, जैसे कि कैमल। अब कैमल एक दफ़ा पानी पीता है और वो तकरीबन 10 से 12 दिन तक बग़ैर पानी पिए सरवाइव कर सकता है। फिर 10 से 12 दिन तक के बाद उसको जो है वो फिर पानी मिलता है और वो पी लेता है, अपने अंदर स्टॉक कर लेता है। इसी तरह से यहाँ के जो प्लांट्स होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो कैक्टी है, ये भी हमारे पास ऐसा प्लांट है जो कि अगर हम इसको कम पानी दें तो ये तब भी ग्रो कर सकता है, क्योंकि ये अपने अंदर पानी को स्टॉक कर लेता है इन द फॉर्म ऑफ वैक्स। तो उसके बाद ये कोयोटीज़ हैं और ये लीज़र्ड है, ये डेज़र्ट लीज़र्ड है जो डेज़र्ट में पाई जाती है। तो ये जो एनिमल्स होते हैं और ये जो प्लांट्स होते हैं ये इस वजह से डेज़र्ट में पाए जाते हैं क्योंकि इनको पानी की सप्लाई ज़्यादा नहीं चाहिए होती है, ये थोड़ा सा पानी लेकर भी सरवाइव कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें ज़रा, नेक्स्ट है हमारा ग्रासलैंड। अब ग्रासलैंड में क्या है, जैसे कि आप उसके नाम से ही शो हो रहा है कि ये ऐसा इकोसिस्टम होगा जहाँ पे हर तरफ ग्रास मौजूद होगी, ग्रास लैंड्स होंगे ये। यहाँ पर मीडियम अमाउंट ऑफ रेन होती है, मतलब कि रेन होती है अच्छी वाली, ज़्यादा भी होती है और कम भी होती है, मतलब कि यहाँ पे मीडियम होती है जो दरमियान में होती है, कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाती है, कभी कभी कम हो जाती है। तो ये हमारे पास ग्रासलैंड इकोसिस्टम होगा। इसकी एग्जांपल में देखें ज़रा, ग्रॉस होपर है, उसके बाद प्रेरी चिकन है और ये बाइसन है। ये हमारे पास ग्रास लैंड के
एनिमल्स हैं और यहाँ के प्लांट्स क्या होंगे, ग्रास। अब देखें ज़रा ये इकोसिस्टम कैसे है, यहाँ पे एनिमल्स भी मौजूद हैं, यहाँ पे प्लांट्स भी मौजूद हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्रास। यहाँ पे सारी बात है इन एनिमल्स को रखने के लिए कोई ना कोई ह्यूमन बींग्स भी होंगे। तो ये हमारे पास लिविंग थिंग्स मतलब के बायोटिक पार्ट्स आ गए। एबायोटिक, ग्रास को ग्रो करने के लिए सनलाइट की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है, एयर की ज़रूरत होती है। तो ये सारी चीज़ें, सॉइल की ज़रूरत होती है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मौजूद हैं। तो यहाँ पे भी लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स मिलकर रिएक्ट कर रही हैं। तो इस वजह से ग्रास लैंड को हम एक इकोसिस्टम कंसीडर करते हैं। आगे देखें ज़रा, आगे है हमारे पास वेटलैंड एरिया। वेटलैंड एरिया में ग्राउंड कवर्ड विद वाटर, इसका जो ग्राउंड होता है वो हमेशा पानी के साथ कवर रहता है। ये पानी कभी भी यहाँ से ख़त्म नहीं होना चाहिए। अगर पानी ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ पर जो मौजूद प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको यहाँ पे वाटर लिलीज नज़र आ रही है, कमल का फूल। जो कमल का फूल होता है वो हमेशा पानी में ही ग्रो करता है, पानी नहीं होगा तो ये नहीं ग्रो कर सकता। तो इसलिए इसको सर्वाइव रहने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। उसके बाद साइप्रस ट्रीज़ देख रहे हैं आप, लंबे लंबे से ट्रीज़ होते हैं, इनको भी पानी की ज़रूरत होती है हर वक्त, मतलब ये ज़्यादा पानी जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं अपने अंदर। उसके बाद रैकून्स हैं, उसके बाद एलिगेटर हैं। एलिगेटर भी पानी के अंदर रहता है, पानी के बाहर भी रह सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये पानी के अंदर ही होता है। तो ये हमारे पास वेट लैंड का इकोसिस्टम होता है जिसमें लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स मतलब के बायोटिक एंड एबायोटिक पार्ट्स मिलकर रिएक्ट करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी इन इकोसिस्टम्स की भी। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह न्यू टॉपिक के साथ आपके पास आएंगे जिसमें फर्दर हम इकोसिस्टम के बारे में बताएंगे कि वहाँ पे फूड वेब, फूड चेन एंड कम्युनिटी, पॉपुलेशन एंड हैबिटेट, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, हम फर्दर इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। फ़िलहाल आप लोगों ने इकोसिस्टम की डेफिनेशन के बारे में और उसकी काइंड्स के बारे में आपने ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है अपने पास। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।